हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सचेत कर दूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये गलती मत करना। और कौन सा गलती, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम चल रहा है LNMU पार्ट 2 में। और हो क्या रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे के बाहर आ रहे हैं, और हमारे इधर का भी जब लड़के सब आए तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने सर, मेरे पास जो जितना भी क्वेश्चन आया होता 100, सबसे पहले मेरे पास तो आंसर शीट आया। उस आंसर शीट को भरने में मुझे 30 से 35 मिनट लग गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिल द ब्लैंक्स था जिसको हमको भरना था OMR शीट में। और न केवल भरना था, बल्कि भरने के बाद उसको OMR शीट में उसको ढंग से ये भी करना था, पेंट भी करना था, जिसके चक्कर में 30 से 35 मिनट तो हमको सिर्फ ये भरने में लग गया OMR शीट को। ये जो OMR शीट में कुछ डिटेल होते हैं उनको। उसके बाद वो बोला कि सर, मेरे पास 100 प्रश्न था और 100 को मैं आंसर में ढूंढने लगा। कोई मोबाइल में सर्च करने लगा, कहीं पे चल रहा है चीटिंग, तो कहीं कोई मोबाइल में सर्च करने लगा, तो कोई अपने माइंड से ही उसको याद करने लगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इसके चक्कर में 100 क्वेश्चन में करीब 1 घंटा से ज़्यादा उन्होंने उसको 100 क्वेश्चन को सर्च करने में लगा दिया। यानी कि कहने का ये अर्थ कि 1 घंटा से ज़्यादा, तो 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट तक तो ये सिर्फ यही सब छोटा मोटा काम करने में ही लगा दिया। लेकिन मेन काम था उसका OMR शीट में आंसर को ढंग से भरना, पॉइंट आउट करना। तो जब उन्होंने आंसर भरना स्टार्ट किया तो उनका कहना है कि सर, मैं ढंग से 30-35 भी क्वेश्चन नहीं भर पाए होंगे, तब समय ओवर हो गया और हमसे OMR शीट आंसर का कॉपी ले लिया गया। यानी कहने का ये अर्थ, अगर ये सिचुएशन आया तो समझिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है। जी हाँ, इसलिए इतना टेंशन मत लेना है। 100 का 100 जवाब देना नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडी पेपर है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको केवल पास करना होगा, इसका अंक नहीं जुटिएगा, इसका नंबर नहीं जुटिएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा बनाना नहीं है। सबसे पहले मैं एकदम बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। करना क्या, आप मान लीजिए अगर 100 का है तो 100 अगर है तो अब 30% लाना होता है पास मार्क्स के लिए। तो 100 में से आप 30 नहीं, 40 क्वेश्चन का आंसर पहले ढंग से करेक्ट 40 क्वेश्चन का आंसर ढंग से बना लेना। और सबसे पहले बनाने के बाद सबसे पहले इस 40 को OMR शीट में ढंग से भर लो। इसके करने के बाद, ये काम करने के बाद अगर आपको समय मिलता है तो 41वां क्वेश्चन से आगे बढ़िए। अगर समय नहीं बचता है, कोई बात नहीं, आपने 40 कर लिया है, 10 एक्स्ट्रा ही कर लिया है, क्योंकि पास होने के लिए हमें सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए। इसलिए इतना जोखिम भरा काम मत करना कि सबसे पहले 100 का 100 आंसर ढूंढने में लग जाओ, और इसके चक्कर में होगा क्या, तो आप ढंग से 30-35 का आंसर भी नहीं दे पाओगे OMR शीट में, और समय ओवर हो जाएगा। और अगर इस प्रकार का समय अगर मान लीजिए क्रिएट होता है, इस प्रकार का सिचुएशन, तो डेफिनेटली उस बच्चे को लॉस होगा। क्योंकि जो मात्र 30-35 बनाया ही, और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि मैं जो मारा हूँ ये सही है या गलत, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ सकता है। क्योंकि ये OMR शीट का पैटर्न है। जो कॉलेज आंसर की रखिएगा OMR शीट में, ऑप्टिकल मार्क रीडर वो उसी प्रकार से चेक करिएगा। अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर सही होगा तो नंबर सटीक जुटेगा। अगर गलत है तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है सब्जेक्टिव की तरह कि मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी लिख के आ गए तो 5 नंबर मिल जाए। यहाँ पे इस प्रकार का कोई स्कोप ही नहीं है। इसीलिए जितना ही बनाओ करेक्ट बनाओ, और कोशिश करो 35 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। ज़्यादा मत बनाओ, 35 के आसपास बना लो, 35-40 बना लो, लेकिन सभी सही होना चाहिए। अगर इतना कर लेते हो तो इनफ है, हमें जब ज़्यादा नंबर लाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि नंबर जब जुटेगा ही नहीं तो क्या हम मेहनत इतना करें। मेहनत तो करने वाला सब्जेक्ट है ऑनर्स, जिसमें आपने किया या नहीं वो तो आप जाने। क्योंकि मैंने तो इंग्लिश ऑनर्स वालों को बहुत ढंग से पढ़ाई यहाँ पे करवाया है, और वो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर भी गेन करेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ना केवल पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है, ये पार्ट 1 के लिए भी है। और इस बात को आप हर पेपर में अप्लाई करना, चाहे वो 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स मैथिली, या फिर 100 करके, या फिर सब्सिडी। कहने का ये अर्थ कि ऑनर्स के अलावा जितना भी पेपर है सब में ये पैटर्न को आप जरूर अप्लाई करना। हो सकता है किसी का प्रैक्टिकल है तो कम मार्क्स का नंबर हो, तो कम मार्क्स का एग्ज़ाम हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 30% निकाल लेना है। 30% में कितना आपको लाना होगा उस हिसाब से आप बना लीजिए आराम से। जैसे मैंने सिंपल बताया कि 100 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 30 नंबर पास के लिए इनफ है, तो आप ढंग से 100 में से 30 क्वेश्चन बना लीजिए, काफ़ी है। लेकिन हाँ, सही सही बनाइएगा। ये सब्सिडी है, और ये इस भ्रम में भी मत रहिएगा
कि इस बार एग्ज़ाम का जो ये सब्सिडी का पेपर है वो चेक नहीं होगा, क्योंकि ये OMR सीट से एग्ज़ाम हो रहा है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, जो ये ऑब्जेक्टिव को चेक करेगा, ये मशीन होता है। इसके लिए सभी कॉलेज जितना भी LNMU का स्टूडेंट है, सभी का कॉपी जांच करने के लिए उसके लिए 5 मिनट इनफ है। 5 मिनट में वो लाखों लाख कॉपी जांच कर लेता है OMR सीट में ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, बार बार कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये गलती मत करना।